हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे शीतल, जरा सिंक में पड़े बर्तन साफ कर देना। मम्मी जी की आवाज शीतल के कानों में टकराई। जी अभी करती हूँ। 1 साल की बेटी डिम्पी को तैयार करती हुई शीतल ने जवाब दिया। बेटी को सुलाकर वह बर्तन साफ करने लगी। शीतल बर्तन साफ कर ही रही थी कि देवरानी प्रिया आई और खाने के झूठे बर्तन रखकर चली गई। बर्तन साफ करके हटी ही थी कि पापा जी ने पकोड़े की फरमाइश कर दी। फिर शीतल पकोड़े बनाने लगी। ये सारा काम खत्म करके देखा घड़ी में 4 बज रहे थे। उसे जोरों से भूख लगी थी। वह खाना खाने बैठी तो देखा एक ही रोटी बची थी। आज भाभी ने खाना बनाया था। उन्हें इतना भी नहीं पता कि घर में कितने लोग हैं, उसी हिसाब से रोटियां बनानी चाहिए। वह गुस्से में एक रोटी सब्जी से खाना खाने लगी। शीतल और सोहन की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। घर की तीनों बहुओं में शीतल दूसरे नंबर की बहू थी। जेठानी निशा और देवरानी प्रिया अक्सर शीतल के सीधेपन का फायदा उठाती थी। अपना काम अधूरा छोड़कर मोबाइल में मस्त हो जाती। बचा हुआ सारा काम शीतल को करना पड़ता। हालांकि सासु ससुर दोनों को ये बात मालूम थी कि शीतल पर काम बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी दोनों बहुओं को कुछ कहकर वे उनकी नजरों में बुरे नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे, बड़ा बेटा मोहित और छोटा बेटा विनय, हर बात में अपनी पत्नियों का पक्ष लेते। इसलिए उन दोनों बहुओं को कुछ कहने से उनके सास ससुर बचते थे। वहीं दूसरी ओर सोहन का स्वभाव अपने दोनों भाइयों से विपरीत था। उसके लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। वे शीतल को प्यार तो करता था, लेकिन बात जब माँ बाप या भाइयों की आती तब उसे शीतल गलत लगती। शीतल जब भी उसके सामने इन सब की बातों की शिकायत करती तो वो शीतल को ही समझाने लगता। अक्सर उन दोनों के बीच इन्हीं बातों को लेकर मनमुटाव चलता रहता। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। शीतल भी बड़ी इमोशनल थी। वो किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। इधर सोहन के माता पिता में से जब भी कोई बीमार होता या घर का कोई और कार्य होता, दोनों भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाते। वहीं आखिर सोहन की ही छुट्टी लेकर सब कार्य करता। इसी कारण बाकी सभी शीतल को कोई महत्व नहीं देते। दिवाली आने वाली थी। घर में सफाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बड़ी और छोटी बहू ने फटाफट अपने कमरे में साफ कर लिए। बाकी के घर की सफाई के वक्त दोनों आधा अधूरा सहयोग करके बहाने बनाकर काम से बचती रही। मौसम बदलने की वजह से शीतल को सर्दी जुकाम हो रखा था। मम्मी जी ने शीतल को सहयोग करने को कहा। शीतल ने तबीयत ठीक ना होने की बात कही तो वो नाराज हो गई और अकेली ही काम ये करने लगी। इसी बीच सोहन आया और उसने माँ को अकेला काम करते हुए देखा तो शीतल पर बरस पड़ा। दुख और गुस्से से कपटी हुई शीतल खड़ी हुई और काम में लग गई। पानी में लगातार काम करने के कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला लगातार सर्दी जुकाम में काम करने के कारण उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। उसका हीमोग्लोबिन भी काफी कम हो गया था। मामला थोड़ा गंभीर था। वहीं दूसरी ओर मम्मी बिना डिम्पी का रो रो का बुरा हाल था। पहली बार सोहन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शीतल का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसके माता पिता के अलावा कोई और हॉस्पिटल में नहीं था। पूरे 1 हफ्ते के इलाज के बाद शीतल की हालत में थोड़ा सुधार था। सोहन शीतल से मिलने पहुंचा। शीतल घर चलने की जिद कर रही थी। मुझे घर ले चलो सोहन, दिवाली आने वाली है, सारा काम बाकी है। कैसे होगा? कल तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, फिर हम घर चलेंगे। रही बात काम की तो डॉक्टर्स ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं करोगी। लेकिन मैं अब ठीक हूँ सोहन। नहीं शीतल, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम अपने माता पिता का घर छोड़कर मेरे भरोसे आई थी। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें नहीं समझा। शीतल, गलती मेरी है। मम्मी पापा और भाइयों के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे पाया। सच है, जिस औरत का पति उसकी कद्र नहीं करता फिर उसकी कद्र कोई नहीं करता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। शीतल, मैं आज ही माँ पापा से बात करता हूँ। अब से घर में सभी लोग बराबर काम करेंगे और अगर कोई आपत्ति हो तो वो अलग रह सकता है। अब से मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखूंगा। सोहन, तुम मुझे समझ गए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सोहन,
आज मुझे सारी खुशियां मिल गई, कहकर शीतल ने सोहन के कंधे पर सर रखा। फिर सोहन ने शीतल से वादा किया कि अब वह हमेशा शीतल के साथ खड़ा रहेगा।